उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए उत्तराखंड इतिहास का चंद राजवंश पार्ट 2 लेकर आए। हमें विश्वास है कि चंद राजवंश से संबंधित दोनों ही पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि दोनों पार्ट से आपको परीक्षा में अवश्य सहायता प्राप्त होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने चंद राजवंश पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। चंद राजवंश का संस्थापक है। आपके ऑप्शन है सोमचंद, या फिर ऑप्शन बी कल्याणचंद, या फिर ऑप्शन सी ज्ञानचंद, या फिर ऑप्शन डी मोहनचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमचंद। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मोहनचंद, या फिर ऑप्शन बी सोमचंद, या फिर ऑप्शन सी कल्याणचंद, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मीचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमचंद। तो चंद शासक सोमचंद को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक पुरुष के नाम से। तो प्रश्न नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा सोमचंद। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही सुमेलित करें। आपके ऑप्शन है कनकपाल देवलगढ़, या फिर ऑप्शन बी सोमचंद राजबुंगा, या फिर ऑप्शन सी अजयपाल टिहरी, या फिर ऑप्शन डी मानसा चांदपुरगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमचंद राजबुंगा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। चंद्रवंश की स्थापना कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा में, या फिर ऑप्शन बी श्रीनगर में, या फिर ऑप्शन सी गंगोली में, या फिर ऑप्शन डी राजबुंगा चंपावत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजबुंगा चंपावत में। तो चंद्रवंश की स्थापना कहां पर की गई थी? राजबुंगा चंपावत में। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था? आपके ऑप्शन है इंद्रचंद को, या फिर ऑप्शन बी जगत चंद को, या फिर ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद को, या फिर ऑप्शन डी कल्याण चंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याण चंद। तो कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था? कल्याण चंद को। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक था। आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, या फिर ऑप्शन बी देवीचंद, या फिर ऑप्शन सी इंद्रचंद, या फिर ऑप्शन डी कल्याणचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणचंद। तो मोहम्मद शाह रंगीला को कौन भेंट भेजता था? कल्याणचंद। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है गरुड़ ज्ञानचंद, या फिर ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद, या फिर ऑप्शन सी कल्याणचंद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्याणचंद। तो किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? कल्याणचंद के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहां से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए? आपके ऑप्शन है चीन से, या फिर ऑप्शन बी तिब्बत से, या फिर ऑप्शन सी नेपाल से, या फिर ऑप्शन डी भूटान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन से। तो इंद्रचंद द्वारा रेशम के कीड़ों का जो व्यापार किया गया कहां से किया गया? चीन से। तो प्रश्न नंबर 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा चीन। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? आपके ऑप्शन है ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ, या फिर ऑप्शन बी महेंद्रचंद और फतेह शाह, या फिर ऑप्शन सी सोमचंद फतेह शाह, या फिर ऑप्शन डी देवीचंद और फतेह शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानचंद और फतेह शाह। तो दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ज्ञानचंद और फतेह शाह। तो प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। किस
शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन बी शाहजहां, या फिर ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी बाबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई और जिसके कारण ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? आपके ऑप्शन है महेंद्र चंद, या फिर ऑप्शन बी कल्याण चंद, या फिर ऑप्शन सी रतन चंद, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी चंद। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रतन चंद। तो भूमि की जो सर्वप्रथम माप थी किस चंद शासक ने कराई थी? रतन चंद ने। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है लक्ष्मी चंद ने, या फिर ऑप्शन बी कीर्तिचंद ने, या फिर ऑप्शन सी देवीचंद ने, या फिर ऑप्शन डी सोमचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद द्वारा ही गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था और वह प्रथम राजा था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्तिचंद। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है जहांगीर, या फिर ऑप्शन बी शाहजहां, या फिर ऑप्शन सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन डी अकबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। तो रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? अकबर। तो अकबर ने ही रुद्रचंद को अपने दरबार में बुलाया था। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा अकबर। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है राजा राजेश्वरी, या फिर ऑप्शन बी नंदा देवी, या फिर ऑप्शन सी चरमावती, या फिर ऑप्शन डी सुनंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चरमावती। तो चंद राजवंशों की कुलदेवी कौन हुआ करती थी? चरमावती। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शन है हर्षदेव ओली, या फिर ऑप्शन बी श्री हर्षदेव जोशी, या फिर ऑप्शन सी प्रताप सिंह बोरा, या फिर ऑप्शन डी अमर सिंह थापा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री हर्षदेव जोशी। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। एक 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था? आपके ऑप्शन है जगत चंद, या फिर ऑप्शन बी सोमचंद, या फिर ऑप्शन सी कल्याण चंद, या फिर ऑप्शन डी भीष्मचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जगत चंद। तो जगत चंद के द्वारा ही 1000 गायों को दान में दिया गया था। प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा जगत चंद। और प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। चंद वंश में सबसे बुद्धिमान व दानी राजा था? आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, या फिर ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद, या फिर ऑप्शन सी इंद्रचंद, या फिर ऑप्शन डी जगतचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रचंद। तो चंद वंश में रुद्रचंद सबसे विद्वान व दानी राजा हुआ करता था। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महेंद्र चंद, या फिर ऑप्शन बी देवीचंद, या फिर ऑप्शन सी थोरचंद, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मीचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवीचंद। तो चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा देवीचंद। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दीपचंद को, या फिर ऑप्शन बी सोमचंद को, या फिर ऑप्शन सी महेंद्र चंद को, या फिर ऑप्शन डी रुद्रचंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपचंद। तो प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दीपचंद। तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दीपचंद को।
प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। विंसर महादेवी मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? आपके ऑप्शन है कल्याण चंद ने, या फिर ऑप्शन बी लक्ष्मी चंद ने, या फिर ऑप्शन सी उधोत चंद ने, या फिर ऑप्शन डी सोमचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याण चंद। तो विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? कल्याण चंद ने। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था? आपके ऑप्शन है मांगा, या फिर ऑप्शन बी साहू, या फिर ऑप्शन सी कनक, या फिर ऑप्शन डी टीका भेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मांगा। तो चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मांगा। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है कल्याण चंद, या फिर ऑप्शन बी सोमचंद, या फिर ऑप्शन सी महेंद्र चंद, या फिर ऑप्शन डी ज्ञानचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र चंद। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। किस चंद शासन की तुलना में पंचायती राज के तुल्य माना है? आपके ऑप्शन है तारादत्त गेरोला, या फिर ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, या फिर ऑप्शन सी हरिकृष्ण रतुड़ी, या फिर ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे। तो किस चंद शासन की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? बद्रीदत्त पांडे। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। पत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? आपके ऑप्शन है सोमचंद ने, या फिर ऑप्शन बी ज्ञानचंद ने, या फिर ऑप्शन सी रतनचंद ने, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मीचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानचंद। तो कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ की स्थापना की थी? ज्ञानचंद। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। इस किले को फोर्ट मोयरा नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मल्ला महल किला, या फिर ऑप्शन बी खगमरा किला, या फिर ऑप्शन सी लाल मंडी किला, या फिर ऑप्शन डी नेथेड़ा किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल मंडी किला। तो लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा लाल मंडी किला। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है विलियम ट्रेल, या फिर ऑप्शन बी कर्नल गार्डनर, या फिर ऑप्शन सी विकेट, या फिर ऑप्शन डी वॉल्टन। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नल गार्डनर। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? आपके ऑप्शन है सोमचंद ने, या फिर ऑप्शन बी जगत चंद ने, या फिर ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद ने, या फिर ऑप्शन डी देवीचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगत चंद। तो जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद वंश का वह कौन सा राजा था? जगत चंद। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है? आपके ऑप्शन है 700 से लेकर 721 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन बी 721 से 800 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन सी 714 से 735 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी 721 से 750 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 700 से लेकर 700 ईस्वी तक राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। शाहजहां की तरह तड़प तड़प कर मरने वाला चंद शासक था? आपके ऑप्शन है दिलीपचंद, या फिर ऑप्शन बी दीपचंद, या फिर ऑप्शन सी विजयचंद, या फिर ऑप्शन डी तिरमलचंद। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नए सेशन के साथ।